Yes, students. So, next question is question number 7. If sine 2a equals to lambda into cos, so sine 2a equals to lambda into sine 2b, then prove that this one tan a plus b by tan a minus b equals to lambda plus 1 by lambda minus 1. Okay, so see how to solve this question. This is not so much difficult, but okay, so see, given that tan 2a equals to lambda into sine 2a equals to lambda into tan 2b. So can we write like this? So can we bring sine 2b downward, and thus we can write that sine 2a by sine 2b equals to lambda by 1. अब now students, there is a rule. It is that we apply componendo and dividuendo. Componendo and dividuendo says that if there is something, suppose that x by y equals to 2 by 3, ऐसा है, तो अपने पास एक रूल है कि हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई, मतलब नंबरेटर डिनोमिनेटर का सम, और बाई नंबरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस. तो सेम प्रोसेस हमको राइट साइड में भी लगाना होगा, मतलब नंबरेटर डिनोमिनेटर का प्लस कीजिए और फिर नंबरेटर डिनोमिनेटर का माइनस कीजिए, ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, या आप चाहें तो पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर सम लिखेंगे और नीचे माइनस लिखेंगे, ऊपर सम नीचे डिफरेंस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आप चाहे तो ऊपर डिफरेंस नीचे सम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि y प्लस एक्स ही लिखेंगे, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं y प्लस एक्स और नीचे y माइनस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं. तो उसी तरीके से आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा. नीचे क्या है, 3 है और 2 है, तो 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2 लिखना पड़ेगा. तो यू कैन डू दिस. तो दिस इज कॉल्ड componendo dividendo. ओके, व्हाट दिस componendo dividendo? If there are two fraction, okay, and they are equals to each other, then each and every fractions numerator and denominators sums and difference can be written as in another fraction. Okay, and the same process will be also done on the right side fraction. Okay, so here we have sin 2a by sin 2b equals to lambda by 1. तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 2b प्लस साइन 2a, और फिर लिखेंगे क्या, साइन 2b माइनस साइन 2a, इस तरह से. इन द सेम वे वी विल राइट 1 प्लस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम? अब नाउ सी व्हाट वी कैन डू. After that we have studied sin c plus sin d. We have now studied sin c plus sin d. इसका फॉर्मूला होता था ना कि 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. तो on that method we can change. So in place of this one we wrote this one. Okay, again as a denominator we have sin 2b minus sin 2a. So again we will use the same formula and write here. The sin c minus sin d का formula क्या है? Of course it is 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. So I wrote like this and this will be written here. अब now see what can we do. 2 कॉमन निकालिए इसमें से, इस 2 से कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, साइन a प्लस बी, और इस 2 से 8 तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है. तो साइन a प्लस बी बचा, और यहाँ क्या बचा, कॉस a माइनस बी बचा. फिर यहाँ क्या बचा, कॉस a प्लस बी बचा. यहाँ क्या बचा, साइन a माइनस बी बच गया. ठीक है, क्या बचा है, साइन b माइनस ए हो रहा है, तो उसमें से कॉमन निकाल दिया गया, तो क्या बच गया, a माइनस बी बच गया. ठीक है, यहाँ पर एक माइनस कॉमन ले लिया गया है और कुछ नहीं किया गया. ठीक है, everybody अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम? अब now see what can we do. So next is, after that
वी रोट साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, एंड कॉस ए प्लस बी, ये जो माइनस है ना ए माइनस बी का, वो माइनस को बाहर निकाल दिए तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, ठीक है। एंड वी ऑल्सो चेंज इन प्लेस ऑफ 1 माइनस लेमडा वी राइट माइनस इंटू लेमडा माइनस 1। क्या होता है ना कि जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो चेंज होता है। जैसे मान लो कि x माइनस वाई है, ठीक है, इसको आप चाहें तो लिखिएगा माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं कैसे, तो देखिए फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस को आप y से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा माइनस वाई, फिर माइनस को x से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, x माइनस वाई आ गया, तो x माइनस वाई हो गया, तो जैसा था वैसा हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से वेन एवर वी टेक कॉमन द थिंग्स जस्ट एक्सचेंज एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो अर्ली इट वॉज 1 माइनस लेमडा, नाउ इट इज लेमडा माइनस 1 because we have taken minus as a common, here minus is common, okay. Now see what happens. What will you do, sin a plus b sin a plus b cos a minus b cos a minus b, फिर क्या होगा ये जो है, अब इसमें देखिए इसमें जो माइनस टू निकला था इस माइनस से ये माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा cos a प्लस बी इंटू कॉस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू लेमडा 1 प्लस बी बाई लेमडा माइनस 1, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या tan a प्लस बी, इसको क्या लिखते हैं cot a माइनस बी, द सेम आई हैव रिटन हियर एंड दिस इज एज यूजुअल। सो दिस इज द थिंग वी हैव टू प्रूव। नाउ वी कैन एक्चुअली वी हैव कैन राइट tan a प्लस बी और cot a माइनस बी को नीचे लेके आओगे ना तो क्या हो जाएगा ये tan a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा माइनस 1, प्रूव्ड। दिस वे यू कैन प्रूव इट, ओके। नाउ सी नेक्स्ट इज साइन ए इक्वल्स टू 3/5 and cos b equals to 9/41 and a b both are greater than 0 but less than 90 degree, means a and b both are first quadrant, both are the angles which are in first quadrant, okay. Then find the value of sin a plus b, sin a minus b, okay, sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b। देखिए बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, जो कि दोनों दिया गया है, फिर क्या होगा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए तो नहीं है, कॉस ए नहीं है तो क्या होगा लेकिन साइन ए तो है, तो फ्रॉम साइन ए वी विल फाइंड कॉस ए एंड देन विल राइट साइन बी, तो साइन बी तो नहीं है, तो ऑफकोर्स साइन बी इज नॉट हियर बट कॉस बी इज हियर, so from cos b we can find sin b and from sin a we can find cos a and then we can use this one or this one, all can be find out, okay, no problem. Up see next is, this is for you to do, you just try, if you do not solve, if you could not solve then I will explain it in my next lecture, okay. Here is some formula that I would like to tell you. This is that 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b equals to sin a plus b plus sin a minus b, okay. These are 4 formula which are of great importance, okay, because sometimes it so happen that we get 2 sin a into cos b, मतलब ऐसे दे देगा, मान लो कि 2 sin 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, तो हाउ विल यू मैनेज टू राइट इट्स, तो एट दैट टाइम वी नीड दिस फार्मूला, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू प्रूव दिस फार्मूला, इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ दिस वन, साइन ए प्लस बी का वैल्यू लिख दो और साइन ए माइनस बी का वैल्यू लिख दो, तो दोनों का 2 इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो क्या आएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी,
और ये बचेगा और दूसरा जिसका पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा खुद ब खुद. ओके, इन द सेम वे दिस वन यू कैन प्रूव. तो just to prove you should also know how to prove, but the most important thing is that you should remember it by heart, because as an every now and then we need for this formula to use in the questions and solve them. Okay, okay, so after that the next question is this one. See how to solve this question. This question say that you have to show that sine 12 degree into sine 48 degree into sine 54 degree equals to 1 by 8. So if anyone try to find sine 12 degree value, it is very difficult for us to find, because sine 12 degree value is not available and you can't find it. Even you try for sine 48 degree, sine 54 degree, you can't find. Okay, so now question is how to manage, how to find this type of question. So we have some formula, just as I just told you that there is a formula na, 2 sin a into sin b का कुछ formula होता है क्या? Suppose that I tell you to write 2 sin a into sin b. 2 sin a into sin b का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग. इसके पहले वाला में से यहाँ पर है ना 2 sin a into sin b का, ये देखिए फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4. 2 sin into sin b क्या होता है? cos a minus b minus cos a plus b. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, cos a minus b minus cos a plus b. ओके, तो वी हैव अप्लाइड हियर. अब देखो क्या किया मैंने यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया. ठीक है, व्हाट वी हैव डन, तो वी हैव जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द थिंग्स वी हैव डन साइमल्टेनियसली. ओके, सो तो हम लोगों ने ऐसा किया. अब यहाँ पे देखिए साइन 12 है इंटू साइन 48 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे. तो डिवीजन वाला तो नीचे दिख रहा है यहाँ पर, ऑफ कोर्स वी आर सीइंग डिवीजन वन. ठीक है, डिवीजन वाला दिख रहा है, बट मल्टीप्लाई है यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई है तो आ गया 2 से. तो 2 साइन 12 इंटू साइन 48. तो 12 को मैंने a मान लिया, 48 को मैंने b मान लिया, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 12 इंटू साइन 48. तो ऑफकोर्स वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट. तो वी हैव अ फॉर्मूला हियर, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. a किसको हमने माना, a माना 12 को, b किसको माना 48 को. तो चलो a माना किसको, a माना 12 को एंड b माना किसको 48 को. तो फॉर्मूला क्या है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही है ना फॉर्मूला. क्या है अपना, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. ओके, तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वन इज a एंड दिस वन इज b. तो 48 माइनस 12 कितना होगा, 48 से माइनस कर दो 12 तो कितना हो जाएगा. तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए हम लोग रखते हैं a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 48 से 12 घटा 36 हो जाएगा, और a प्लस बी लिखते हैं तो कितना होगा 60 हो जाएगा. ठीक है, a माइनस बी का वैल्यू मिल गया, a प्लस बी का वैल्यू मिल गया. तो हम लोग क्या लिखते हैं, cos 36 लिख देंगे, आप माइनस cos 60 लिख देंगे. ओके, cos यहाँ पर 36 माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी 60, सो cos 60 हो गया. ठीक है, अब ये sin 54 विल बी रिटेन एज इट इज़. ओके, नो प्रॉब्लम.
अब देखो आगे क्या होगा. अगेन this 1 by 2 will be written as it is, cos 36 will be written as it is. Okay. अब नाउ दिस साइन 54 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसमें भी और इसमें भी, तो एक आ गया यहाँ पर थर्ड cos 36 इंटू साइन 54 एंड माइनस ये cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1 by 2, सो रिटर्न 1 by 2 इंटू cos 54 साइन 54. ओके, द सेम थिंग विल राइट हियर अगेन. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी cos 36 बचा ना, तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ ये 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये जो 2 था ये वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई. ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर ये बन गया, और यहाँ जो है यहाँ तो कट गया, इसको कैंसिल कर दिया 2, तो सिर्फ बच गया साइन 54. ओके, अब नाउ सी इन प्लेस ऑफ 1 by 4 we write 1 by 4 and now we have 236 degree into sin 54. So what can you write in place of this? So again we have formula 2 cos A into sin B. Okay, see here 2 cos A into sin B, 2 cos A into sin B, this one third one is the formula. second one formula क्या कर रहा है भाई, it say that 2 cos A into sin B. तो how can you write 2 cos A into sin B का मतलब क्या आता है, दोनों साइन में आता है, sin A plus B माइनस साइन माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. ओके, तो 2 cos A इंटू साइन बी का वैल्यू हो गया. चलिए तो ये लिख देते हैं हम अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे क्या, अब तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 cos A इंटू साइन बी. तो A प्लस बी और A माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले तो ये लिखना जरूरी है. तो A मान लिया मैंने 36 को और B मान लिया मैंने किसको 54 को, दोनों का सम कितना होगा, तो सम हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 18. ठीक है, ये हो गया आपका A माइनस बी और ये हो गया A प्लस बी. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है फॉर्मूला एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. फॉर्मूला है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, दोनों साइन में, तो एक मैंने लिख दिया साइन A प्लस बी. चलिए तो ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक साइन माइनस बी, तो मतलब यहाँ पर 90 हो गया, साइन 90 डिग्री, और उसके बाद क्या होता है फिर माइनस होता है, उसके बाद क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ क्यों लिखा हुआ है. फिर माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, 36 से माइनस करना है 54 को, तो माइनस 18 आएगा, तो वो माइनस 18 निकल जाएगा, तो इसको प्लस कर देगा, और तब साइन 18 हो जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें. अब बचा ये साइन 54 विल बी रिटन एज इट इज. ओके, नाउ साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 1 होता है, ये 1/4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 1/4 विल बी रिटन एज इट इज. इन प्लेस ऑफ साइन 90 वी विल राइट 1 डिग्री हियर. एनी प्रॉब्लम? नाउ वी हैव रिटन, now we will have taken minus from here, so 1 minus have been taken here, so things will be alternate change. तो साइन 54 आ जाएगा पहले और साइन 18 हो जाएगा बाद में. ठीक है, तब कितना हो गया साइन 54 माइनस साइन 18. अगेन अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी का. तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos ए सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2. तो उस पर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का तो 2 लग रहा है क्या, और क्या होगा अगर अपन हम यहाँ पर साइन का यूज करते हैं तो माइनस वाला होगा, तो साइन में क्या होगा सी माइनस डी कीजिए तो कितना 36 डिवाइड बाई 2 18 हो गया, और फिर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 डिवाइड करोगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा उस फॉर्मूला पर. फिर इसको मैंने लिख दिया जैसा है वैसा 1/4 1 का 1 2 18 है,
तो 2 sin 18 मैंने लिखा। cos 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ इसने क्या किया है कि वैसे ही छोड़ दिया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसको वैसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है किससे, एक्स्ट्रा cos 18 से। क्या किया गया, सब चीज़ सेम है, जैसे है ऐसा है वो सेम है। देयर हैज़ बिन नो चेंज एट ऑल, दिस स्टेप एंड दिस स्टेप हैज़ बिन इक्वल, नो चेंज। द ओनली चेंज इज डन हियर, cos 18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। अब क्या होगा देखो, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का क्या, तो अपने पास है 2 इंटू साइन 18 इंटू कॉस 18, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं क्या, साइन 36 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिएगा साइन 36, ठीक है। और कॉस 36 विल बी रिटन एज इट इज़। और नीचे आपका जो बचा है ये कॉस 18, ये कॉस 18 नीचे है वो यहाँ पर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद देखिए आफ्टर दैट 1/4 विल बी रिटेन एज इट इज़, 1 ऑल्सो रिटेन एज इट इज़। अब फिर यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया गया। इस 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बताओ, इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2a साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन 72 डिग्री हो गया। और फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका है 2 साइन 18 2 कॉस 18 है, तो 2 कॉस 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 साइन 72, कैसे लिख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया है पहले ही कि कॉस 18 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस 90 माइनस 72। अब कॉस 90 माइनस 72 को लिख सकते हैं क्या, साइन 72, सो इट इज़ साइन 72। अब क्या हो सकता है, तो ऑफकोर्स साइन 72 से साइन 72 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 मतलब 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है ना। तो 4 2 8, सॉरी ऑफकोर्स it is cancelled, this one cancelled, so here is 1/2, तो 1 minus 1/2 just 1/2 will be left 1/2, तो 1/2 and 1/4 मल्टीप्लाई करो तो 1/8 हो जाएगा, that is the answer, okay।